कहानी एक छोटे गांव के खेतों में खेलने वाले बच्चों से शुरू होती है। अब्दी के वालिद उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस आने की हदायत करते हैं। ज्यादातर बच्चे इस हदायत पर अमल करते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त पीछे रह जाते हैं। उनकी गेंद दौड़ लड़क जाती है और जब अब्दी का दोस्त उसे वापस लेने जाता है तो वह एक प्रासरार लड़की को देखता है जिसका चेहरा खौफनाक और शैतानी लगता है। अब्दी के इंतबाहात को नज़रअंदाज करते हुए वो इस लड़की का ताक़ुब करता है और अब्दी ये देखकर खौफजदा रह जाता है कि वो लड़की उसके दोस्त को बेरहमी से कत्ल कर देती है। खौफ से कांपता अब्दी गांव की तरफ दौड़ता है। जब गांव वाले खेतों में पहुंचते हैं तो उन्हें अब्दी के दोस्त की बेजान लाश मिलती है। गांव में खौफ फैल जाता है और शक की अंगली अब्दी पर उठती है, लेकिन एक बुजुर्ग आगे बढ़कर वजाहत करता है कि ये सब समाला की रूह का काम है जो एक तारीख माजी से जन्म ले चुकी है। बरसों पहले एक अमीर आदमी सौजीमान और उसकी बीवी औलाद ना होने की वजह से परेशान थे। मायूसी के आलम में बीवी एक जादूगरनी के पास जाती है जो काले जादू के जरिए जड़वां बेटियों की पैदाइश की पेश गोई करती है, लेकिन उनमें से एक बेटी किसी शैतानी ताकत की मलकियत होगी। जब जड़वां बच्चियां पैदा हुईं तो पहली मिर्दा पैदा हुई, जबकि दूसरी बच्ची बदनमा और खौफनाक थी। सुज्जीमान गुस्से में आकर इस बगड़ी हुई बच्ची को कत्ल कर देता है, ये जाने बगैर कि वो शैतान के साथ किए गए माहदे को तोड़ रहा है। जैसे ही वो मनहूस बच्ची मारी जाती है, वो बच्ची जो मर्दा पैदा हुई थी अचानक जिंदगी की तरफ लौट आती है। उसका नाम कमला रखा जाता है, मगर वो जज्वी तौर पर मफलूज होती है। सुवज्जीमान को कमला अपनी बदनामी का बायस लगती है। वो उसे कैद कर देता है, इसकी माजूरी पर शर्मिंदा होता है, जबकि गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसे सताते रहते हैं। सिर्फ उसकी नौकरानी सम उसके साथ हमदर्दी रखती है। एक रात कमला अपनी मकतूल जड़वां बहन समाला की रूह से मुलाकात करती है, लेकिन समाला कमला को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उससे वादा करती है कि वो इन दोनों पर किए गए जुल्म का बदला लेगी। उसके बाद गांव में अजीब और गरीब वाकयात होने लगते हैं। कमला का रवैया गैर मामूली हो जाता है। वो गैर अखलाकी हरकत करती है, कुचा गोशत खाती है और अपने वालिदीन को खौफजदा कर देती है। उसकी माँ को एहसास होता है कि समाला की रूह कमला पर काबिज हो चुकी है। घबराकर वो इसी जादूगरनी के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन मालूम होता है कि वो तो पहले ही मर चुकी है। अब उस नहवस्त को रोकने का कोई तरीका नहीं बचा। वक्त के साथ साथ समाला की गिरफ्त कमला पर मजबूत होती जाती है। एक दिन गांव के बच्चे कमला को बाहर खेलने के बहाने ले जाते हैं, मगर असल में उसे जलील करना चाहते हैं। इस तौहीन के नतीजे में समाला मुकम्मल तौर पर कमला पर काबिज हो जाती है और उसके जरिए अपने अजियत देने वालों को बेरहमी से कत्ल कर देती है। उनके लाशें खौफनाक हालत में मिलती हैं, कुछ कनुओं में छिपी हुई, कुछ लकड़ी की धारों पर लटकी हुई और कुछ खेतों में बिखरी हुई। गांव खौफ में मुब्तला हो जाता है और सुज्जीमान जब जुर्म के मकाम पर कमला की गुड़िया देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह सब उसकी बेटी ने किया है। जवाब तलाश करने के लिए वो एक आमिल के पास जाता है जो इंकिशाफ करता है कि समाला ने कमला पर 9वीं सालगिरह के दिन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। उसे रोकने का वाहिद तरीका यह है कि एक खास खंजर से उसके दिल में वार किया जाए। दूसरी तरफ कमला, जो अब मुकम्मल तौर पर समाला के कब्जे में है, अपने कत्ल के सफर को जारी रखती है। नौकर चाकिरों को मौत के घाट उतारती है और आखिरकार अपनी माँ को भी कत्ल कर देती है। मरने से पहले इसकी माँ अपने गुनाहों का एतराफ़ करती है और माफ़ी मांगती है कि वो कमला की हिफाजत न कर सकी। कमला लम्हा भर के लिए काबू में आती है, लेकिन फिर समाला दोबारा इस पर काबिज हो जाती है और उसे अपनी माँ को मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर देती है। सुज्जीमान जब घर लौटता है तो अपनी बीवी और नौकरों की लाशें देखकर गम से इंढाल हो जाता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी बेरहमी ने यह तबाही बर्पा की है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।